स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। बीजेपी सांसद का विवादित बयान, देश में गृह युद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार। मुंबई से बड़ी खबर, मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय का प्रदर्शन। हैदराबाद के सांसद ओवैसी का विवादित बयान, किसानों जैसा आंदोलन करके कानून वापस कराएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है बड़ा उलटफेर, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे होंगे साथ। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए चलाएगा अभियान। चीन में रोबोट और इंसानों के बीच रेस। अमेरिका में विमान लैंडिंग के दौरान प्लेन का पहिया टूटा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा, आगरा के ताजमहल का करेंगे दीदार। अमेरिका के 50 राज्यों में विरोध प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर। आईपीएल में आज होगा डबल मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बीजेपी सांसद का विवादित बयान, देश में गृह युद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधेयक पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जताया ऐतराज। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे में सीजेआई किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा कि संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे। देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, वही धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मुंबई से बड़ी खबर, मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय का प्रदर्शन। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में 90 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी की टीम के द्वारा तोड़े जाने के विरोध में मुंबई में जैन समाज का बड़ा विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष सड़कों पर नारे लगाते हुए नजर आए। सभी ने काली पट्टी बांधकर बीएमसी का विरोध किया और बोले, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसा आरोप है कि कोर्ट में सुनवाई से पहले बीएमसी ने मंदिर को तोड़ दिया है। अगली खबरों में हैदराबाद के सांसद ओवैसी का बड़ा बयान, किसानों जैसा जन आंदोलन करके कानून वापस कराएंगे। संसद में वक्फ कानून पास होने के बाद यह सुर्खियों में बना हुआ है। जहां कुछ जगह हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां पर हैदराबाद से ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह कानूनी तरीके से लड़ेंगे। भाषण में सरकार पर धार्मिक युद्ध की धमकी देने का आरोप लगाया और सभी धर्म के लोगों को एकजुट होने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है बड़ा उलटफेर, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे होंगे एक साथ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़ा है, लेकिन यह सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र मराठी लोगों के हित के लिए एक साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। अगली खबरों में है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए चलाएगा अभियान। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कार्य करने जा रही है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर सहमति बन चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक 66 करोड़ मतदाता आधार एपिक नंबर से लिंक हुए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 22 करोड़ मतदाताओं के आधार उपलब्ध नहीं है। इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से पहले हो सकती है और बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबरों में। चीन में रोबोट और इंसानों के बीच रेस। चीन की राजधानी बीजिंग में इंसानों और 21 रोबोटों के बीच अनोखी हाफ मैराथन हुई। यह पहली बार था कि जब मशीनों और इंसानों ने एक साथ दौड़ लगाई। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद रोबोटिक और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन की तरक्की दिखाना था, लेकिन इस दौड़ में इंसान आगे रहे और मशीन पीछे रही। अगली खबरों में है, अमेरिका में विमान लैंडिंग के दौरान प्लेन का पहिया टूटा।
अमेरिकी विमान कंपनी फ्रंटियर एयरलाइन के विमान का एक पहिया लैंडिंग के दौरान टूट गया। इस विमान ने फ्लोरिडा से जुआन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त इसके फ्रंट लैंडिंग गियर में गड़बड़ी आ गई और आग लग गई। 228 यात्रियों को ले जा रही थी। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा, आगरा के ताजमहल का करेंगे दीदार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड भारत के दौरे पर 21 अप्रैल को पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जयपुर में बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के आगरा जाएंगे और ताजमहल का दीदार करेंगे। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में विरोध प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। यह प्रदर्शन अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ नीतियों और सरकारी नौकरी में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। आज की अंतिम खबरों में है आईपीएल में आज होगा डबल मुकाबला। आईपीएल में आज पंजाब और बेंगलुरु में होगी टक्कर। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। वहीं दूसरे मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।